तो साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइट पे। तो साथियों आज हम लेकर आए एक और नई न्यूज़ के साथ, जो कि आप देख सकते हैं 23 तारीख की न्यूज़ होने वाली है, यानी कि कल की। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय लॉ रेगुलेशन एक्ट 2025 बड़े आधे संविदा कर्मचारी होंगे परमानेंट, बहुत बड़ा ऐलान होने वाला है। तो पूरी हम जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। प्रियंका लंबा के द्वारा न्यूज़ होने वाली है, पब्लिश 23 जुलाई 2025 को पब्लिश हुई है। तो पूरी न्यूज़ में आप एंड तक बने रहें और पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो आगे वीडियो के आगे चलते हैं। तो आप पढ़ सकते हैं, देश में संविदा कर्मचारी की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और लंबे समय से यह कर्मचारी स्थायित्व की उम्मीद रख रहे हैं। संविदा पर काम करने का सबसे बड़ा डर यह रहता है कि किसी भी समय उनकी नौकरी जा सकती है और आगे क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। कम वेतन, भविष्य में नौकरी की अनिश्चितता और सरकारी सुविधाओं की कमी से इन कर्मचारियों को लगातार असंतोष जो दिखता आ रहा है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी के बराबर कार्य करते हैं, परंतु सरकारी कर्मचारी के बराबर ना इनका वेतन है और ना इनका बोले तो एक जो काम की जो है वो स्थिरता है। ठीक है, हाल ही में हाई कोर्ट में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया जो संविदा कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद को लेकर जाया है। ऐसे इस फैसले के अनुसार जो कर्मचारी कई सालों से एक ही विभाग में संविदा पर सेवाएं दे रहे थे, उन्हें अब स्थायी करने के कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इससे लाखों परिवार को राहत मिलने वाली है और उनके भविष्य को सुरक्षा भी मिलने वाली है। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान में अभी क्या है कि जो संविदा कर्मचारी है राजस्थान के, उनका मैं बोलूँ तो राजस्थान के संविदा कर्मचारियों के अभी जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनकी अपना बोला आपके पास एक कॉल आ गया होगा, ज़रूर आ गया होगा राजस्थान के सभी संविदा कर्मचारियों के पास कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह वगैरह, क्योंकि राजस्थान में ये शोरगोल से चल रहा है, बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है कि संविदा कर्मियों को परमानेंट करना। राजस्थान में प्लेसमेंट कर्मियों के लिए भी आया हुआ है। ठीक है, आगे की न्यूज़ पढ़ते हैं। इस फैसले से न केवल कर्मचारी को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा दिलाई है, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाया। सरकार और अदालत के मिलकर दिए गए निर्णय को मतलब समय जो वर्षों से अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे थे, ऐसे संविदा कर्मी जो वर्षों से अपने अधिकार के लिए परिश्रम जो कर रहे थे, उनके लिए राहत की ये खबर होने वाली है। आगे की न्यूज़ पढ़ते हैं। हाईकोर्ट का यह आदेश भारत के कई राज्यों में लागू किया गया है। जिन कर्मचारी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, नगर निगम, पंचायत, ग्रामीण विकास, परिवहन, कृषि, आंगनवाड़ी वर्कर या सरकारी विभागों में कई वर्ष तक संविदा पर सेवा दी है, उन्हें अब स्थायित्व की रास्ता खुल गया है, जो हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया। यदि कोई भी संविदा कर्मचारी लगातार 5 से 10 साल तक विभाग में ज़रूरत पर सेवाएं दे रहा है, उनका सेवा रिकॉर्ड अच्छा हो, तो उन्हें केवल अस्थायी मानना अन्याय है। ठीक है, यानी कि अब उनको स्थायी करना जरूरी है। आदेश यह बताया है कि जिन कर्मचारियों की योग्यता व सेवा नियमित कर्मचारी जैसी उन्हें वेतन, भत्ते, पेंशन व अन्य सरकारी सुविधाएं भी दी जाएंगी। हालांकि कुछ राज्यों में यह न्यूनतम 2 या 5 वर्ष की सेवा के बाद लागू किया जाएगा। इस फैसले के बाद राज्य सरकारों ने भी प्रक्रिया शुरू कर दी है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान में देखो, राजस्थान का नाम है इसमें, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, पंजाब जैसे राज्यों में संविदा कर्मियों को स्थायीकरण नीति को जल्द ही लागू किया जाने वाला है। ठीक है, अब पढ़ सकते हैं, सरकारों वरिष्ठता और सेवा के आधार पर योग्य कर्मचारियों की सूची बनाई जा रही है। आपको पता है, मैं बोल रहा था राजस्थान में कई संविदा कर्मचारियों के पास एक। अब हम आगे देखते हैं भाई, नियमितीकरण के जो लाभ पाने का जो कर्मचारी के दो मतलब नियमितकरण का लाभ पाने के लिए कर्मचारी को विभाग में दी गई सेवा का प्रमाण, शिक्षक योग्यता, अच्छा सेवा रिकॉर्ड देना चाहिए। सरकार विभागवार सूची तैयार करती है और प्रक्रिया के निगरानी भी सुनिश्चित करती है। जिन कर्मचारी की सेवा नियमित की जाती है, उन्हें नौकरी की सुरक्षा के साथ ही भविष्य में पेंशन, प्रमोशन, बचत योजना और जैसी सुविधाएं भी आपको मिलने वाली है भविष्य के अंदर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि इस अवसर का लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो नियमानुसार विभाग की वैकेंसी, सेवा शर्तें और पात्रता का पूरा पालन करते हैं। प्रक्रिया के अंतर्गत सरकार विभागवार पात्र कर्मचारियों के परीक्षण करेगी और फिर उन्हें परमानेंट जो है वो किया जाएगा। कुछ स्थानों पर कोर्ट ने यह भी आदेश किया है कि अब आगे विभाग में किसी भी संविदा कर्मचारी के साथ भेदभाव ना होगा। जिन्हें लंबे समय से स्थायी होने का इंतजार था, अब भी
अब उन्हें भी प्राथमिकता दी जाएगी। कोर्ट ने इस आदेश से पहले कई कर्मचारियों की सेवा को अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन अब न्यायपालिका के हस्तक्षेप से यह व्यवस्था बेहतर हो गई है। ठीक है, तो न्यायपालिका हस्तक्षेप से व्यवस्था यानी कि जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर करा है उनकी वजह से व्यवस्था अच्छी हो गई है। तो साथियों यही आज की न्यूज़ में होने वाला था। आए कि जो भी अगर संविदा कर में रिलेटेड न्यूज़ आती है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइट पर मिल जाएगी। तो एजुकेशन लाइट को आप सब्सक्राइब करके वीडियो को आपको लाइक करके जाना है। मिलते किसी और वीडियो में।